नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाल। क्या आपको पता है कि बिना प्रीमियम आपके सैलरी खाता पर है करोड़ का बीमा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। तो आज के वीडियो के सेशन में हम बात करेंगे इसी बिना प्रीमियम आपके सैलरी खाता पर इस करोड़ के बीमा के संबंध में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। हम जानेंगे कि वो कौन सा आधार है जिसके आधार पे मैं ये कह रहा हूं। तो सरकार का और बैंकों के बीच में एमओयू साइन हुआ है और इसके आधार पे आपके सैलरी खाता पर करोड़ों का बीमा दी है, मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट को किस स्तर पे अपडेट करना पड़ेगा, इन सारी बातों का जिक्र इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सारी चीजों को। यह एक पेपर की कटिंग है जो आज सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हुआ है। यूं कहें कि पिछले 2-3 दिनों से ये वायरल है और ये खबर अगर देखी जाए तो ये खबर आपको छापी गई है इस बड़े मीडिया हाउस में 8 जुलाई 2025 को, जबकि 26 चल रहा है, 2026 चल रहा है। और आज की डेट को देखा जाए तो आज 14 मार्च है और ये खबर काफी पुरानी है, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर ये वायरल है कि इसके पीछे का कारण क्या है और इसमें खबर आखिर दी क्या गई है। पहले जरा हम इसको देखते हैं। अगर खबर को देखें तो खबर में कहा गया है कि बिना प्रीमियम, आपको बताया गया है कि बिना प्रीमियम करोड़ों का कवर सरकार ने सैलरी अकाउंट पर दिया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का तोहफा अस्थाई व संविदा दोनों कर्मी को। यानी संविदा जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर ये भी आपको संविदा कर्मी के रूप में ही आते हैं, विशिष्ट बीपीएससी से बहाल शिक्षक और भी जो शिक्षक हैं नियमित आपको कैडर में बहाल हुए उनको तो मिलना ही है, नियोजित को भी मिलेगा। यह सिर्फ उन शिक्षकों को न मिलकर अपितु वो सारे कर्मियों को मिलेगा जिनका सैलरी पैकेज आपको अकाउंट जो है वो है। अब चलिए जरा इसको देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीजें इस अखबार के माध्यम से कही गई हैं और इसके पीछे का ऑफिशियल आधार क्या है वो भी हम आगे जानेंगे। कहा गया, हेडलाइन ये बनाई गई है कि 6.5 लाख सरकारी कर्मियों के सैलरी अकाउंट पर 1.5 करोड़ का बीमा। अब चलिए जरा जानते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है। बिहार सरकार ने अपने 6.5 लाख अफसरों और कर्मियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। कर्मियों का बीमा उनके सैलरी अकाउंट पर बिना किसी प्रीमियम के होगा। उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। यह बीमा 1 करोड़ से लेके 1.5 आपको 1,60,00,000 रुपए तक का होगा। हादसे में मृत्यु होने पर यह राशि उनके परिवार को मिलेगी। यह बीमा कवर अस्थाई और संविदा दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलेगा। दोनों के कवर राशि में अंतर होगा। हाँ, उनके कवर राशि में अंतर हो सकता है लेकिन मिलेगा सबको। बीमा के लिए वित्त विभाग ने 9 बैंकों के साथ करार किया है। इसका लाभ सांसद, विधायक, विधान पार्षदों को भी मिलेगा। करार पर उप मुख्यमंत्री आपको की मौजूदगी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव, उनका नाम दिया गया है, ने हस्ताक्षर की। इस सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को अलग से कुछ भी नहीं करना होगा, यानी कोई प्रीमियम देना नहीं होगा। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो बैंकों में वेतन का खाता खोलते ही कर्मी अपने आप सभी लाभ के हकदार हो जाएंगे। कौन कौन से लाभ मिलेंगे इन बीमा के अलावा वो भी बातें बताई गई हैं। हर बैंक की सुविधाएं अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ये बैंक पर डिपेंड करता है कि सुविधाएं उनकी थोड़ी इधर उधर, बस बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत सुविधाएं अलग होगी। अब जानिए इस बीमा का फायदा क्या होगा। यहाँ कहा गया कि सांसद, विधायक, विधान पार्षदों को भी मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ। अब देखिए क्या है बीमा के फायदे। हवाई दुर्घटना में मौत पर 1 करोड़ से 1,60,00,000 तक की बीमा है। सड़क दुर्घटना की मौत पर 40 लाख से 1 करोड़ का बीमा है। अस्थायी विकलांगता पर 80 लाख से 1 करोड़ का बीमा है। सामूहिक बीमा कवर 10 लाख तक कवरेज है। परिवार के 4 सदस्यों को 5-5 लाख तक का कवर है। हेल्थ टॉप अप बीमा भी रियायती दरों पर उपलब्ध है। ये रियायती दर पे ये दे है। अब आगे जानते हैं कि सावधानी क्या क्या आपको बताई गई है कर्मचारियों के लिए जरूरी यह सावधानी। खाता ऑनलाइन खोलने के लिए यहाँ न कहकर शाखा जाकर खोलने के लिए कहा गया। परिवारों के नाम जोड़ने के लिए सही विवरण बताया गया। कौन कौन से बैंकों के साथ है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक में ही यह सुविधा है और शेष बैंकों में यह सुविधा नहीं है। सरकार के उद्देश्य कर्मियों का सम्मानजनक जीवन, ये आपको उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, चूंकि वित्त मंत्री वो उस समय थे।
अब उन्हें यहाँ कहा क्या गया है कि करार के मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का बैंकों के साथ यह समझौता केवल बीमा लाभ के लिए नहीं, बल्कि यह राज्य सरकार का वेतन पैकेज समझौता है। इसका मकसद कर्मचारियों और उनके परिजनों को सम्मानजनक जीवन देना है। यह पूरी व्यवस्था पारदर्शी, सुसंगठित और तकनीक सक्षम होगी। अब बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल यह है कि यह जो पेपर कटिंग है ये अभी क्यों वायरल है? बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न। तो आइए इसका जवाब देते हैं। हमारे अभी एक माननीय प्रतिनिधि हैं जो एमएलसी महोदय ने, उन्होंने एक पेपर कटिंग आपको शेयर की। क्योंकि ये एक दिन पहले ये अखबारों में खबर आ गई थी कि सैलरी गवर्नमेंट जी है, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज, इसको आप SGSP कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके तहत सैलरी अकाउंट के तहत एक नियोजित शिक्षक की पत्नी को 1 करोड़ रुपया का चेक मिला। ये खबर अखबार में छपी, अगले दिन उन्होंने सैलरी इसको शेयर किया और शेयर करने के बाद ये जो आपको कटिंग है ये आपको वायरल हो गया। अब वायरल हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी यह नहीं है। तो खबर क्या छपी थी? ये हाल की ही खबर है। अगर इसको देखा जाए तो ये अभी इन्होंने शेयर किया था, ये 12 मार्च के डेट में इन्होंने इसको शेयर किया था। 12 मार्च के अखबार में ये छपा था, यानी 11 मार्च या 10 मार्च के आसपास में इनको इसी महीने, आज देखा जाए तो 14 मार्च, 12 मार्च की खबर है, 10 से 11 मार्च के करीब में ये पैसा उनको मिला होगा, तभी नेक्स्ट डे अखबार में आता है। अब देखते हैं कि क्या खबर यह है कि नियोजित शिक्षक की पत्नी को मिला 1 करोड़ का चेक। एसबीआई शाखा में नाम दिया गया है, ये शिक्षक की पत्नी है, चेक ग्रहण करती हुई फोटो है। अब खबर में क्या छापी गई है, ये चूंकि संवाददाता भागलपुर के हवाले से है और वो भागलपुर की खबर है। इसमें है क्या कि भारतीय स्टेट बैंक आपको RBSS रोड, जगह का नाम दिया शाखा का, सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत नियोजित शिक्षक, उनका नाम दिया गया है, की पत्नी, उनका भी नाम दिया है, को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। यह राशि शिक्षक के सैलरी अकाउंट से जुड़े EPF पैकेज के तहत दी गई। कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आपको मौजूद थे, बताया गया कि सारे लोग कौन कौन लोग मौजूद थे, तो यहाँ अध्यक्ष इत्यादि लोगों का नाम दिया। हमें मतलब यह है कि सैलरी अकाउंट पर जो ये पैकेज है आपकी, इस पैकेज के तहत उनको मिली राशि कितनी थी। अब तो चूंकि अब बात अखबारों की मैंने बता दी, तो क्या कोई सही में MOU हुआ था कि केवल ये अखबारबाजी है? क्योंकि अखबारबाजी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपको जुलाई में भी इसके बारे में डिटेल अखबार में छापी गई। हाल में जब MLC महोदय ने इसको शेयर किया, अखबार में इसको लाया गया, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। तो क्या सच्चाई है, ये MOU आखिर है क्या? तो चलिए उसको जरा हम देख लेते हैं। यह है प्रेस नोट, और ये प्रेस नोट है MOU हस्ताक्षर को लेकर, जिसे सरकार ने आपको जारी किया था। क्या कहा गया है कि जरा इसको हम देखते हैं। आज 7/7/2025, जो अखबार की आपने कटिंग देखी थी वो कब का था? 8/7/2025 को, और ये साइन हुआ 7/7/2025 को, और नेक्स्ट डे वो अखबार में आपको आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या है। डेट 7/7/2025 को माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी श्री, उनका नाम है, की अध्यक्षता में बिहार सरकार एवं 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच सरकारी कर्मचारी अस्थायी एवं संविदा के वेतन खाता तथा माननीय मंत्रियों, सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद के वेतन खातों के लिए वेतन पैकेज, सैलरी पैकेज के संबंध में MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह में विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। बिहार सरकार की ओर से श्री आनंद किशोर, प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं विभिन्न बैंकों की ओर से उनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया गया। अब इस MOU में क्या क्या हस्ताक्षर किए, कौन कौन से लाभ मिलेंगे, चलिए इसको हम देखते चलते हैं। अब इसमें बैंक को पहले कौन कौन से थे, बैंकों के नाम अगर देखे जाए तो भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, ये आपको 9 बैंक थे। अब इससे कौन कौन से लाभ होंगे इस वेतन पैकेज की सुविधाओं से, चलिए हम इसको देखते चलते हैं। पहले वाले में अगर ध्यान से देखें तो पहले वाले बिंदु में है कि इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें क्षतिपूर्ति की राशि 40 लाख से लेकर 100 लाख तक हो सकती है। राशि का निर्धारण अस्थायी एवं संविदा कर्मचारियों के लिए अलग अलग होगी और उनके वेतन राशि पर निर्भर करेगा। और वेतन राशि पर निर्भर करेगा तो आपका सैलरी अकाउंट किस स्थिति में है, वो सिल्वर में है, गोल्ड में है, या आगे के व्यवस्था में है, प्लेटिनम है, क्या क्या है, बहुत सारी व्यवस्था है, इसको हम आगे जानेंगे।
अब दूसरा है कि हवाई यात्रा के दौरान यह दुर्घटना कवर 100 लाख से 160 लाख हो सकती है, यानी 1,60,00,000। उसके बाद तीसरा, कुछ बैंकों द्वारा खाताधारक के परिवार के कुछ बैंकों द्वारा, सभी नहीं, परिवार के 4 सदस्यों को 5-5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है, कुछ बैंकों के द्वारा, सभी के द्वारा नहीं। चौथा, समूह मियादी जीवन बीमा का कवर सामान्यतः 10 लाख है। इसके तहत सामान्य मृत्यु के केस में भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ऐसा नहीं कि दुर्घटना, आपको जो सामान्य मृत्यु के केस में भी क्षतिपूर्ति की बात यहां कही गई है। 10वां, इसी तरह अस्थायी और पूर्ण विकलांगता एवं आंशिक विकलांगता की स्थिति में पात्र खाता धारक को 100 लाख से लेकर 80 लाख तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। उसके बाद छठा बिंदु क्या कहता है कि आपको पॉपअप यानी टॉपअप अस्थायी बीमा भी रियायती दर पर, स्वास्थ्य बीमा, ये आपको स्वास्थ्य में टॉपअप स्वास्थ्य बीमा ये आपको अस्थायी दर पर कॉन्सेशन रेट पर ये पेड है। 7वां फ्री पे देखते हैं क्या है। 7वां, यदि खाता धारक बैंक में गृह, ऑटो, व्यक्तिगत ऋण लेते हैं तो उन्हें लोन प्रोसेसिंग चार्ज में 50% से 100% की छूट मिल सकती है। सैलरी पैकेज अकाउंट होने से फायदा आपको बता रहा हूं। इसके अलावा ऋण पर सूद की दर में कुछ छूट का प्रावधान है। 9, एटीएम कार्ड निर्गत किए जाने पर कोई शुल्क आपको नहीं लिया जाएगा तथा विभिन्न एटीएम से प्रतिमाह मुफ्त लेनदेन की संख्या भी अधिक प्रदान की गई है। सैलरी पैकेज की ये सुविधाओं के लिए ये बात कही गई है। उसके बाद है एटीएम से निकासी सीमा 1 लाख प्रतिदिन हो सकती है। ऑटो स्वीप, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की सुविधा दी जा रही है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आरटीजीएस, एनईएफटी में राशि हस्तांतरण, ड्राफ्ट इत्यादि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वेतन के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा अन्य कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ एमओयू किए जाने का फायदा यह होगा कि कर्मचारी अपनी सुविधा तथा चॉइस के अनुसार किसी भी बैंक में अपना वेतन खाता खोल सकते हैं तथा इससे संबंधित सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये एमओयू था और इसी के आधार पे और इसी खाका के आधार पे अखबार ने खबर छापी और इसी एमओयू के आधार पे वो जो भागलपुर में शिक्षक की पत्नी को जो कंपनसेशन मिला है इंश्योरेंस के रूप में, वो इसी के आधार पे। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले आपको वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका जो खाता है वो सैलरी पैकेज में है या नहीं है। अगर आपको कौन कौन सी सावधानियां देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सैलरी पैकेज वो है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज वो है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, क्या क्या सावधानी करनी पड़ेगी, कौन कौन सा प्रोसेस, अगर आपको कंपनसेटरी की व्यवस्था में आगे बढ़ना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।